अरे हाँ तरुण, मुझे ऑफिस तो आने दो यार कल। मुझे पता है बॉस के पास फाइल सबमिट करनी है, मैं करा दूंगा। चलो ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया यार। अरे सुनो, एक चाय देना तो। जी जी भैया। लीजिए भैया। कितने पैसे हो गए? जी भैया जी 15। 15 रुपए? तुम लोगों ने लूट मचा रखी है क्या? मैंने तो आसपास जितने भी लोगों से चाय पी है वो लोग तो 10 रुपए में देते हैं। तुम कौन सा सोने के कप में अपना चाय सर्व कर रही हो कि 15 रुपए लेती हो? अरे नहीं नहीं भैया, आप तो गलत समझ रहे हैं। मैं ना प्योर दूध का चाय बनाती हूँ, मैं पानी नहीं मिलाती, इसलिए महंगी है। ओ हो, तुम तो सती सावित्री हो ना, कि पानी नहीं मिलाती। ये सब ना तुम्हारे पैसे ऐंठने के बहाने हैं बस। पूरी चाय में सिर्फ पानी ही मिला रखा है तुमने। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। और आप लोग भी तो जानते हैं ना कि दूध के रेट बढ़ गए हैं। अरे तुम जैसों से ना हमारा रोज पाला पड़ता है, तो तुम रहने ही दो। पैसे मांगने हैं तो सीधे सीधे मांग लो ना, ये क्या घुमा फिरा करके पैसे मांग रही हो। देता हूँ तुम्हें 15 रुपए, ये लो। अरे बॉस का फोन। हेलो। हाँ हाँ जी सर। क्या सर, क्लाइंट के साथ अभी मीटिंग है? नहीं नहीं सर, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, उल्टा तो ये अच्छी बात है ना। जी 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 सर, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग कर लूंगा ना। हाँ हाँ ओके सर। अरे यार अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्लाइंट के साथ आज ही मीटिंग है और मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती भी नहीं कि मैं उन्हें सब कुछ समझा सकूं। क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है क्या? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दूसरों के काम पे टांग क्या अड़ा रही हो? चाय बनाती हो ना, चुपचाप से चाय बनाओ। भैया जी आप तो फालतू में ही गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए पूछा क्योंकि जब हम बातें शेयर करते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है। आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए ना अगर कोई बात है तो। ये सब ना किताबी बातें होती है, ये रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती, समझी? ये बस सुनने में ही अच्छा लगता है कि दूसरों से बातें कहने से मन हल्का हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। अरे भैया आप एक बार बोल के तो देखिए, हो सकता है मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो। अच्छा ठीक है, तुम इतना पूछ रही हो ना तो बता देता हूँ, पर तुमसे कुछ होना जाना नहीं है। हमारे ना लंदन में एक क्लाइंट है, उनके साथ ना बॉस ने मेरी मीटिंग फिक्स कर दी है अभी। मुझे इंग्लिश तो आती है पर इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं उन्हें अपनी बात समझा सकूं, और ऊपर से मेरा ट्रांसलेटर भी 3-4 दिनों से छुट्टियों पर है। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सर जी बस इतनी सी बात। तुम्हें इतनी सी बात लग रही है ये? See भैया, I can easily communicate in English and I know few extents also. If you want, I can help you. अरे वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, इतनी फ्लुएंटली बोल लेती हो तुम। पर ये सब कैसे? भैया मुझे इंग्लिश आती है। अच्छा, तो तुम मेरे क्लाइंट से बात कर सकती हो, उन्हें सब कुछ ठीक से समझा पाओगी ना? या भैया डोंट वरी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हिंदी में सब कुछ बताता जाऊंगा और तुम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाते जाना, ठीक है? जी जी भैया। हेलो सर, हाउ आर यू? उनसे ये कहो कि हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ना उनको डिस्काउंट में अवेलेबल करवा सकते हैं। यस श्योर सर, यू कैन इजीली चेक इट आउट, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। You don't worry sir, we'll give you a discount as well. It will be very profitable sir. अच्छा सुनो, उनसे कहो कि चाहे तो हम उनके पास मीटिंग करने आ जाते हैं या नेक्स्ट वीक वो हमारे पास आ जाए। Sir, it's a kind request. If it's possible, can you come to us next week for meeting? Yes sir, we'll arrange it. Yeah, don't worry. Thank you sir. Yes sir, I am Varun sir's coordinator. Yes sir, he'll coordinate to you. Okay sir. At Delhi airport? Okay sir. Thank you sir. Have a great day. ये लीजिए भैया। थैंक यू। वैसे ये क्या बोल रहे थे? भैया उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे और आप ना अच्छे से बस मीटिंग अरेंज कर देना, ठीक है? कोई कमी मत छोड़ना और उन्हें ना दिल्ली एयरपोर्ट पिक करने भी चले जाना। हाँ हाँ वो तो मैं अच्छे से कर दूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का तुमने तो चुटकियों में सोल्यूशन निकाल दिया। अगर आज तुम इन लोगों से बात नहीं करती तो मेरी नौकरी जाना तो पक्का था, जॉब से तो मैं जरूर निकल जाता। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती, इतनी फ्लुएंटली तुम बोलती हो, तो फिर तुम ये चाय का काम क्यों कर रही हो? अरे भैया ये मेरा शौक नहीं पर मजबूरी है। वो क्या है ना कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मेरी पढ़ाई छूट गई क्योंकि ना मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनके इलाज में ही सारे पैसे खर्च हो गए।
हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, घर, सब कुछ इलाज के पैसों में ही चले गए। तो बस पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था, तो बस ये चाय का ठेला शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ना भैया कि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर किसी ने मुझसे मेरी डिग्री मांगी और किसी ने मुझ पर गंदी नज़र डाली। उसी समय मैंने सोच लिया कि अब मैं जॉब के लिए परेशान नहीं होंगी, मैं अपना ही कुछ शुरू करूंगी, छोटा मोटा काम, और उसे ही आगे बढ़ाऊंगी। और इसलिए ये चाय का ठेला खोल लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ भैया कि मैं तो नहीं पढ़ लिख पाई, पर मेरी ये बहन ये पढ़ लिख ले और बहुत अच्छी इंसान बने। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बहन बहुत अच्छी जॉब करे, बस इसे ही पढ़ाने के लिए मैं दिन रात यहाँ मेहनत करती हूँ। अच्छा, ये तो तुम्हारी बहुत नेक सोच है। सच में तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, पर तुम्हारे मन में तो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो जिंदगी को कोस रहा होता। खैर, ये सब जाने दो। मुझे सच में दिल से तुम्हें सलाम करने का मन करता है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो एज अ ट्रांसलेटर। भैया जी, पर आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी होगी ना, वो मुझे जॉब क्यों देगी? देखो, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो, इतनी फ्लुएंटली। अगर मेरे ऑफिस वाले तुम्हारी इंग्लिश सुनेंगे ना तो तुम्हारे फैन हो जाएंगे। और वैसे भी ट्रांसलेटर के जॉब के लिए ना बहुत बड़ी डिग्री होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इंग्लिश अच्छी से आनी चाहिए, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। और अभी तुमने मुझे बताया ना कि पैसों की वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पाई, तो जॉब के साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लेना। जी जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि कोई मुझे भी जॉब देगा किसी कंपनी में, वो भी बिना मेरी डिग्री के। तुम एक काम करना, सुबह ना तुम मेरी कंपनी में आ जाना मुझसे मिलने के लिए, ठीक है? यही थोड़ी ही दूर डीके नाम की एक कंपनी है, ठीक है? तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरे पास आ जाना, मैं खुद तुम्हारी सिफारिश लगा दूंगा। जी जी भैया, मैं कल के कल ही आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ, Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.